नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो मंथली प्रेडिक्शन मकर लग्न के लिए। मकर लग्न यानी कि आपके पहले घर में 10 लिखा हुआ है, आपका मकर लग्न है और उसी के लिए हम लोग बात करेंगे। समय बहुत कठिन चल रहा होगा आपका। शनि वक्री हो गए 23 तारीख से, जिम्मेदारियां बढ़ गई, आपका अपने ऊपर आप देखेंगे तो बहुत दबाव सा महसूस हो रहा होगा। शनि जो है वो आपके धन के कारक भी हैं, धन भाव में भी हैं, तो धन के अंदर में भी कमी आना शुरू होगी क्योंकि गुरु वहां पे बैठे हैं कारक भाव नाशक, मतलब गुरु ने धन की कमी लाना शुरू कर दिया। और ऊपर से गुरु जो है 20 जून के बाद में वक्री हो चुके हैं। 20 जून के बाद में उनका वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। यहां से आपको थोड़ी सी शुरुआत, धन की शुरुआत शुरू होगी। उससे पहले से आपको जून महीने में आप जानते ही होंगे कि आपको तकलीफें आई होगी। शनि जो है उनकी तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम स्थान में है, वक्री हुए हुए पराक्रम स्थान में देख रहे हैं, गुरु के घर में देख रहे हैं और गुरु जो है वो खुद भी वक्री चल रहे हैं। गुरु 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर तक वक्री चलेंगे और शनि जो है वो 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक वक्री चलेंगे। इस महीने में यानी कि जुलाई के महीने में वो 18 डिग्री 13 मिनट से 16 डिग्री 11 मिनट पे आएंगे, मतलब एकदम श्रवण नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। गुरु भी जो है वो वक्री चलेंगे, शतभिषा नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। उसके बाद में वो धनिष्ठा नक्षत्र की तरफ बढ़ेंगे। धन के अंदर में जो आपको जितना धन प्राप्त होना था उसके अंदर में कमी आना शुरू हुई और केतु आपके लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं, मतलब इस समय अब आपको अपनी एफडी वगैरह तोड़वाने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि केतु जो है वो 15 डिग्री से 13 डिग्री में आ गए हैं। तो इस समय अगर आप केतु का उपाय करते हैं तो इसको जो लाभ का जो आपने इतना समय में पैसा कमाया है उसको आप बचा सकते हैं। शनि का लग्न में आना मतलब आपके लिए अभी का जो समय है उससे आपको बहुत ज्यादा चीजें मेहनत करने के लिए, आपको जिम्मेदारी करने के लिए अग्रसर कर रहे होंगे। उसके साथ साथ में पंचम स्थान में जहां आप प्रेम करते हैं वहां पे राहु आ गए, मतलब जो आपकी नॉलेज है वहां पे राहु का वास है। तो किसी भी चीज को आप हासिल करने के लिए, क्योंकि शुक्र आपके लिए जो है वो कारक ग्रह है, शुक्र की राशि में है और शुक्र अभी सप्तम स्थान में आए हुए हैं और राहु उनके घर में बैठे हुए। तो वाहन से रिलेटेड आप देखिए, जो आपको शौक है, गाड़ियों का शौक है, आपको बहुत एम्बिशियस है, आपको बहुत नई नई चीजों का शौक रखते हैं आप। और पृथ्वी तत्व की राशि है आपकी, पृथ्वी और जल पे दोनों मकर रहता है, मगरमच्छ दोनों जगह शक्तिशाली रहता है। परंतु अभी शक्ति जो है आपकी क्षीण होते हुए आपको दिख रही होगी। राहु जो है वो 23 सितंबर से लेकर 4 अप्रैल तक 2022 तक यहाँ पे रहेंगे। तो संतान के प्रति, संतान जो है आप देखेंगे कि किसी चीज के लिए विवादों में आप उस समय पड़ सकते हैं संतान के प्रति, और आपको वहां से एक जो है संतान के प्रति उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा उनको दबाना पड़ेगा। हालांकि आप अपने संतान से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु यहाँ पे जो है संतान की एक ऐसी डिमांड्स आपके पास में आ रही होगी जिसको आप अभी पूरा करने में परिस्थितिवश कह लीजिए या संयोगवश कह लीजिए आप कर नहीं पा रहे होंगे, या फिर आपका जो माइंड सेट होगा उसके हिसाब से आप उसको कर नहीं पा रहे होंगे। और आप जो है वो डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं और संतान जो है वो किसी भी नियम को नहीं मानती होगी, और जिससे प्रेम करते हैं वहां पे कोई नियम लागू नहीं होता। कोई बेसिक चीजों के लिए भी आपका जो है वो मतभेद होता रहा, क्योंकि राहु की जो नवम दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो आपके लग्न पर पड़ी हुई है। तो एक जगह आप नियम की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह राहु जो है वो बिना नियम के चलने की बात कर रहे हैं। तो उन दोनों का असमंजस जो है वो आपको अभी देखने को मिलेगा और उसी तरह से आप देखेंगे तो कंडीशन जो है आपकी, सिचुएशन जो है काफी आप बीच में पिस जाएंगे। सूर्य जो है वो आपके 6th हाउस में आया। सूर्य 6th हाउस में आना मतलब अपने आप में आप देखेंगे तो शत्रुओं का नाश होगा, ऋण आपने ले रखा होगा तो वहां आप कमी होते हुए दिखेंगे। हालांकि सूर्य का 6th हाउस में आकर आपको अपने आप में जो रहेगा 16 तारीख तक रहेंगे सूर्य यहाँ पे,
16 जुलाई तक। उसके बाद 17 जुलाई को जो है सूर्य आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो 17 जुलाई के बाद में आपका जो है स्पाउस के साथ में लड़ाई होगा। हालांकि अभी भी आपका एक बहस चल रहा होगा, वो भी क्योंकि मंगल वहां पे बैठे हैं कर्क राशि में डेबिलिटेड होके। मंगल जो है वो आपकी सुख शांति के कारक है। आपकी शांति जो है वो अभी डेबिलिटेड हुई है, मतलब वो अभी खत्म हो रखी है मंगल का वहां पे रहना। साथ में कर्म क्षेत्र में भी मंगल का प्रभाव है, 1 2 3 4। तो मंगल आपके नैसर्गिक शत्रु है, शनि के नैसर्गिक शत्रु मंगल है। मंगल जो है आपके फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं, यहाँ पे मंगल जो है नीच हो रखे हैं। तो मंगल और शनि का दबाव आप देख रहे हैं, ये आप हैं और ये समाज है, वहां से आपका दबाव जो है आपके ऊपर बनता हुआ आपको दिखेगा। अष्टम दृष्टि गुरु के ऊपर में धन के भाव में, तो धन को खर्च करवा रहे होंगे आपको, अपने स्पाउस से रिलेटेड जो है वहां पे खर्च आप व्यय करते हुए इसको देखेंगे। नहीं चाहते हुए भी आपको काफी सारे डिसीजन इस समय आपको देखने को मिलेंगे। बुध जो है वो अपने घर में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में है, जिनको चंद्रमा ने दी मिथुन राशि, वो उसमें वो बैठे हुए हैं। और वहां पे अब आप देखेंगे तो बुध जो है आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आप कामकाज करते हैं तो वहां आपको वो थोड़ी सी ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे। वहां पे वो आपको आपके जो शत्रु बने हैं उनको आप अपनी बुद्धि से पराजित करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर में कोई ज्यादा एक्शन लेने में विश्वास नहीं रखते। अपनी बुद्धि के द्वारा और अपनी स्ट्रेटेजी के द्वारा आप उनके ऊपर में काबू करने का कोशिश करेंगे। तो इस समय आपको बुद्धि का सपोर्ट पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। तो इस कारण आपकी जो चीजें हैं, आपका जो रूटीन है वो आपको व्यवस्थित करके आपको इस कठिन समय में आगे बढ़ाता रहेगा। बुध जो है पहले वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद में 7 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो 7 तारीख के बाद में आपका जो दिमाग है वो चलना शुरू होगा। 22 जून से वो मार्गी हुए हैं, तब से आपको थोड़ा थोड़ा चीजें आपकी ठीक होनी शुरू होगी और 7 जुलाई के बाद में वो पूर्ण रूप से आप उसको ठीक देखना शुरू कर देंगे। 8 तारीख से 25 तारीख तक बुध जो है आपके 6th हाउस में रहेंगे। यहाँ आपको फिर बाद में भाग्य का साथ भी मिलेगा धन को प्राप्त करने के लिए, अगर सर्विस में काम करते हैं तो। कोई कंपटीशन वगैरह देते हैं, एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो उसके अंदर में लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो 6th हाउस के अंदर में है। और अगर सर्जरी वगैरह से रिलेटेड है, अगर डॉक्टर की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे वो आपके लिए बेनिफिट लेके आ सकते हैं। उसके बाद में जो है बुध आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पे सूर्य के साथ में होंगे, बुधा आदित्य योग होगा। तो काफी सारे तर्क वितर्क होना लाजमी है। सूर्य आपके लिए बहुत ज्यादा मित्र ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं और वो 6th हाउस में भी आए हुए हैं। और सूर्य जो है आपके शत्रुओं को बढ़ाने का काम इस समय कर सकते हैं। हालांकि वो सूर्य वहां पे रहेंगे तो 17 तारीख के बाद में आप उनको देख पाएंगे, वो उनका जो है अभी तो वो आपको सपोर्ट करते हुए देखेंगे। तो तिल जो है, काले तिल का रुद्रा अभिषेक करने से आपको बेनिफिट होगा। और सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं काले तिल से, तो वो आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। अब चंद्रमा के मूवमेंट से देखते हैं कि वो किस तरह का रहेगा। तो पहले 1-2 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 3य स्थान पर रहेंगे, 7म स्थान का स्वामी 3य स्थान पर रहेगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि आप कामकाज के अंदर में व्यस्त रहेंगे, किसी आप देखें तो अपने पार्टनरशिप के अंदर में इन्वॉल्व रहेंगे, अपने स्पाउस के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। 1 और 3 तारीख को आप किसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। छोटे भाई बहनों के प्रति आपका ध्यान जाएगा, उनको आप अपने तर्क से समझाने का कोशिश करेंगे, एक प्रयास आपका रहेगा। 3 और 4 तारीख को आपके सुख के स्थान में आ जाएंगे। वहां पे आप कोशिश कर रहे होंगे कि काफी चीजें सामंजस्य आप बैठाएं। माता के घर में चंद्रमा रहेंगे और वहां पे आपका कोशिश ये रहेगा कि बेसिकली सिचुएशन को कंट्रोल करने की। तो इस दिन आपको सुख के लिए एक एफर्ट डालना पड़ेगा, सुख के लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन परिवर्तन योग है मंगल और चंद्रमा का। चंद्रमा जो है वो मंगल के घर में, मंगल चंद्रमा के घर के अंदर में रहेंगे और वो आपके 3 और 4 तारीख को रहेंगे। 5 और 6 तारीख को देखेंगे आप, 5, 6, 7 को, तो यहाँ पे आपके त्रिकोण के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। इस समय आपको गज केसरी योग होगा, तो जितना धन आप व्यय कर रहे हैं उसके अंदर में कुछ कमी होती भी आपको दिखेगी। 8 और 9 तारीख को आप देखेंगे तो आपके 6th हाउस में जाएंगे। यहाँ सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, पिता के सेहत का ध्यान देने की जरूरत है और माता की सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अमावस्या रहेगी, इस कारण माता के सेहत की ध्यान की भी जरूरत पड़ेगी। 4th हाउस का स्वामी 6th में रहेगा, आपकी कुंडली के हिसाब से वहां पे ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद में 10 और 11 तारीख को
चंद्रमा जो है वो शुक्र के साथ में होंगे, शुक्र आपके लिए कारक ग्रह हैं। मंगल भी साथ में रहेंगे, तो वहां पे आप अपने स्पाउस के साथ में, अपने पार्टनरशिप के साथ में समय बिताते हुए देखेंगे। अष्टम स्थान में जब रहेंगे तो ये दिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। 21, 22 और 23 तारीख को विशेष करके ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत इस समय देखने को पड़ेगी। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा जो है आपके नवम स्थान में रहेंगे। वहां पे आपको 15 और 16 तारीख को आप देखेंगे तो आपको कुछ छोटा मोटा ट्रेवल करना पड़ सकता है, कहीं आना जाना पड़ सकता है, वो ध्यान दीजिएगा। 17 और 18 तारीख को आपके 10th हाउस में रहेंगे चंद्रमा, और चंद्रमा का वहां पे रहना आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में किसी खटास का एहसास होगा, जो कि आप थोड़ा सा उस समय आपको घूट पीना पड़ सकता है, क्योंकि 17-18 तारीख को शुक्र जो है वो 6th हाउस में 8th हाउस में जाएंगे और वहां पे चंद्रमा यहाँ बैठे हुए होंगे। तो हालांकि उसके बीच में परिवर्तन योग होगा, परंतु वो ट्रांजिशन भी हो रहा होगा, मतलब संधि हो रही होगी, तो वो आपको एक चिंता का विषय लेके आ सकती है। और लग्नेश की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ेगी, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दसम दृष्टि शनि की वहां पे रहेगी, जो काफी उठापटक लेके आता है। वृश्चिक राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे 19 और 20 तारीख को, और उस दिन आप देखेंगे कि गजकेसरी योग है, एफडी वगैरह जो आपने करवा रखी है, मित्रों से सहायता जो है वहां से आपको थोड़ी बहुत लाभ मिल जाएगा। 21 और 22 तारीख को आप देखेंगे तो आपके व्यय के स्थान में रहेंगे। यहाँ पे व्यय के स्थान में रहकर आप कुछ खर्च करते हुए अपने आप को पाएंगे, और आपका जो है अपने लिए विलासिता की चीजों को खर्च करते हुए आप देखेंगे। हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, बाकी ओवरऑल ये समय जो है 21 और 22 थोड़ा ठीक समय से आप उसको निकाल लेंगे। मानसिक चिंता रहेगी, क्योंकि लग्न के हिसाब से भी 7.5 बनेगी, और आपके चंद्रमा भी वहां से 7.5 का रूप ले लेंगे। चंद्रमा जब आपके लग्न में आएंगे तो आपके लिए समय जो है कठिन रहेगा। 23 और 24 तारीख को बहुत ध्यान रखिएगा, शनि के उपाय करिएगा, और हालांकि इस समय गुरु पूर्णिमा भी रहेगी, तो आप गुरु की उपासना भी करते हैं, तो ये समय आप निकाल पाएंगे। 25 और 26 तारीख को आप देखेंगे तो गजकेसरी योग बनेगा। बहुत ज्यादा फायदा आपको इसका नहीं मिल पाएगा, फिर भी आपका जो नुकसान है वो होने से बच सकता है। 27-28 तारीख को आप देखेंगे तो फिर से चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में आएंगे। इस समय पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, वो आपके छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट होते हुए मिलेगा, छोटी ट्रैवल से आपको फायदा होते हुए दिखेगा। 29-30-31 को चंद्रमा जो है आपके यहाँ आएंगे। यहाँ पे आपको सिचुएशन में आराम थोड़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फायदा हो सकता है आपको। हालांकि मंगल जो है वो अष्टम स्थान में रहेंगे, तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो सकता है आपको, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम में ध्यान देने की जरूरत है। और शुक्र जो है वो वहां पे रहेंगे, वहां पे अष्टम स्थान के अंदर में, और सूर्य जो है सप्तम स्थान में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है अपने पार्टनर के साथ में समय बिताने का मौका तो देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर भी विवाद के साथ में पूरा जो साथ होगा वो खत्म होगा। इसमें अब हेल्थ के रिलेटेड बात करते हैं, तो हेल्थ जो है आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। हेल्थ जो है वहां पे पूरा ध्यान दीजिएगा। 11वें स्थान में केतु बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल ढिलाई नहीं करिएगा। 6th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, वो भी आपको इफेक्ट लेके आ सकते हैं। अष्टम स्थान के अंदर में शुक्र का भी ट्रांजिशन रहेगा, तो हेल्थ के रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। डिप्रेशन वगैरह अगर आपको है तो किसी से कंसल्ट जरूर करिएगा, अदरवाइज बहुत परेशानी में आ सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो वो आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, बहुत उसमें आपको अभी एवरेज ही आप उसमें काम कर पाएंगे। कंटिन्यू चलती रहेगी, बट उसमें एकदम से रुकावट देखने को मिलेगी। मैरिज से रिलेटेड देखेंगे तो मैरिज जो है उसके चांसेस अभी उतने नहीं हैं, और शुक्र वहां पे है, मंगल शुक्र दोनों है, तो रिश्ते आपके लिए आते रहेंगे, बट उसमें ज्यादा आप काम इफेक्टिवली नहीं चल पाएगा। प्रेम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं और उसके बारे में आप प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपना डोमिनेटेड नेचर दिखाएंगे। राहु जो है पंचम स्थान में बैठे हुए, वहां आपको वहां पे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हुए उन चीजों को करेंगे जो आपको पसंद आएंगी। तो वहां पे आप प्रेम के अंदर में राहु का सपोर्ट आपको रहेगा। शुक्र भी अष्टम स्थान में जाएंगे।
जॉब से रिलेटेड देखा जाए तो जॉब के लिए ध्यान देने की जरूरत है। जॉब के अंदर में शनि के उपाय करिएगा। जॉब लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं, शुक्र जो है वो भी कारक ग्रह है, वो भी मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कोई अचानक से बड़ा झटका आपके लिए नहीं लग जाए, वो मंगल और शनि का जो है आमना सामना हो रखा है। बिजनेस में अगर देखा जाए तो इस समय प्रॉफिट के बारे में मत सोचिएगा, जो बचा हुआ है उसको बचाने के बारे में सोचेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। घर खरीदने और बेचने के बारे में अभी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करिएगा, इस समय को निकल जाने दीजिए, उसके बाद में प्रॉपर्टी के लिए आप प्लान कर सकते हैं। अच्छे और बुरे समय जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी चंद्रमा के साथ में ट्रैवल वो डिस्कस कर लिया था जब चंद्रमा का मूवमेंट हो रहा था। कोई भी प्रश्न वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ के साथ में आपको अगर वीकली प्रेडिक्शन ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है वीकली प्रेडिक्शन देखना। उसमें आपको सारा पूरा मंथ खराब नहीं होता, नक्षत्रों की भी अपनी एनर्जी होती है, तो उससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए हो तो अपने से बड़ों का अपमान मत करिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सूर्य 6th हाउस में है तो वो आपको एक एरोगेंस नेचर लेके आता है, तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ओवरऑल वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइक करने से भी ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पूरे जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके लिए आपको पहले से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बुरे समय को आप बचा सकते हैं इससे, और आपको ऑलरेडी पता होगा ना तो आपको थोड़ा दुख कम लगेगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और चिंता करेंगे, जो कि व्यर्थ है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का आप हेल्प ले सकते हैं इसमें, और आपका जिस तरह का ट्रांजिशन चल रहा है उसको भी आप देखिएगा अपने आप में, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट लेके आती हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। दशा अंतरदशा अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत एक अपने आप में असर लेके आती है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मकर लग्न के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।